हेलो गाइस, मैं हूं आपका टीचर फैजान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस फ्लो स्टूडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के कुछ टूल जो कि रह गए थे। तो ये कुछ टूल्स रह गए थे 4-5 जो कि आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। सो आखिरी लेक्चर है टूल का। सो इसके बाद टूल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे और अच्छे लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो इसके बाद हमने ये सारे टूल इसके देख लिए थे। इरेजर टूल हमारा लास्ट टूल था। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट टूल। सो कि ग्रेडियंट टूल किस लिए काम करता है कि ग्रेडियंट टूल कलरों को मिक्स करने को ग्रेडियंट टूल से हम ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेंगे कि ग्रेडियंट कलर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, 2 कलर 4 कलर किस तरह से मिक्स किए जाते हैं। सो उसके लिए मैं पहले यहाँ से एक न्यू लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। सो जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ एक हमारे पास न्यू लेयर आ गई। सो अगर ऊपर मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लिया है, सो अगर ऊपर देखे तो हमारे पास कुछ ग्रेडियंट टूल की सेटिंग्स आ गई हैं। सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ उन्होंने कलर बने बनाए पहले से दिए होते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं तो हमारे पास ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो जाता है जिसमें बेसिक कलर ये हैं, ब्लू कलर दिए हुए हैं उन्होंने, पर्पल है, पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ग्रे है। सो काफी सारे कलर्स हैं जो आपको इजी लगे आप उस पे क्लिक कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाने के लिए मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया। सो अगर मैं ये कलर करता हूँ तो ये देखें इस पे उन्होंने 4 कलर अप्लाई किए हुए, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और, तो 4 कलर यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे 2 कलर हैं। सो ये होता है ग्रेडियंट कलर। सो इसे अप्लाई किस तरह से करना है, अगर ये कलर है मैं इसे ओके कर देता हूँ। सो ओके करने के बाद यहाँ से हम अपनी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। पहले हमारे पास है लीनियर, यानी कि एक लाइन में होगा। सो मैं आपको बारी बारी ये सारे समझाऊंगा। 5 है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ मैंने ऐसे कर दिया, अगर मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक ला के इसे छोड़ दूं तो ये कलर हमारे पास ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि लीनियर हुआ है, एक साइड पे और कलर है और एक साइड पे और कलर है। सो यानी कि ये एक लाइन में हुआ है, दरमियान में एक लाइन है, इस साइड पे और कलर है, इस साइड पे और कलर है। सो अगर आप चाहते हैं कि इस कलर को चेंज किया जाए तो आप चेंज करने के लिए भी यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ व्हाइट, ओके ये देखें यहाँ से व्हाइट कर दिया। सो इस तरह से आप कलर भी अपने चेंज कर सकते हो। सो इसके बाद ये था लीनियर। लीनियर के लिए मैं यहाँ से फिर से कलर है कोई चेंज कर लेता हूँ ये, ओके। अगर मैं आपको एक बात बताता चलूं, अब यहाँ पे इसकी सेटिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास ये लेयर जो है रेस्टराइज लेयर है, सो ये एडिट नहीं होगी दोबारा। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि अगर आपने ग्रेडियंट अप्लाई भी करना है तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ से ग्रेडियंट कर दिया तो इसकी बाद में सेटिंग नहीं होगी यहाँ से। तो इसके लिए मैं आपको एक और करूंगा कि यानी कि हमने ये शेप बना ली। सो हम चाहते हैं कि इस शेप के अंदर हम ग्रेडियंट कलर करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये शेप बनाई हुई है, फिर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, ना कि हम यहाँ से जाके इस पे अगर हम अप्लाई करें तो उसके लिए हमें लेयर को रेस्टोराइज करना पड़ेगा जो कि फिर बाद में एडिट नहीं होगी। सो इसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं माउस का और ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन की लेयर्स ओपन हो जाती है और यहाँ से हमारे पास ग्रेडियंट कलर का भी ऑप्शन होता है। सो हम ये भी कर सकते हैं। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास नीचे यहाँ पे कुछ नजर आ रही होंगी जिनमें ये एक सर्कल टाइप बना हुआ है मिड में। आप अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये सेटिंग आ जाती है। इस पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड कलर, यानी कि एक कलर अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर यहाँ से इजी से चेंज कर सकती है। रेड कर दिया, ओके कर दिया। सो अब आपने इसे यहाँ से अल्ट प्रेस करना है या फिर आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। यहाँ फिर आप अल्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो जैसे आपने किया ये वो कलर जो हमने किया था सॉलिड कलर वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। सो अब हम चाहते हैं कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, हमें चेंज करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये बॉक्स हमारे पास
बन चुका है, यानी कि हम किसी भी वक्त कभी भी साल बाद भी इसे चेंज कर सकते हो। किस तरह, आपने इस पे डबल क्लिक करना है, तो आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो इजी से। इसका नो कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह चेंज कर सकते हो। सो अब बात आती है कि इस पे ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई करना है। इसी तरह आप इस पे क्लिक करेंगे और इसी के नीचे आ जाता है ग्रेडियंट कलर। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ वही सेटिंग आ जाती है कि आपने बेसिक रखना है, कौन सा रखना है। ऑरेंज रख लेते हैं, ऑरेंज में हम कलर ले लेते हैं ये वाला। सो हमने ये वाला कलर अप्लाई कर दिया और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से अल्ट प्रेस करते हैं तो ये एक निशान आ रहा है नीचे की तरफ। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गया, क्लिक हो गया। सो अब ये जो हमारे पास ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट कलर हम चेंज करना चाहें तो आप दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ग्रेडियंट फिल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप ये कलर ले आए, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई और कलर ले आए। सो जैसे कि ये, सो आप कभी भी चेंज कर सकते हो कलर। सो इसके बाद हमारे पास वहां पे अगर आपने देखा था तो कुछ हमारे पास टूल्स भी आ रहे थे सर्कल में, लीनियर था, रेडियल था, वो टूल हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। सो अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, अब ये है लीनियर में है, यानी कि लाइन में है, ऊपर हो रहा है और नीचे हो रहा है। सो अगर मैं सेंटर में करता हूँ रेडियल, अगर आप रेडियल में देखें तो देखें दरमियान में कलर दरमियान में है और जो दूसरा कलर है वो बाकी चारों तरफ फैला हुआ है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेडियन कलर फैल गया। सो ये था पहले हमारे पास लीनियर, कि हमारे पास ये लीनियर है। सो अगर भी वो सेटिंग लगी हुई है लीनियर, अगर मैं रेडियल कर देता हूं तो ये देखिएगा रेडियल किस तरह से है, जो रेड कलर है वो दरमियान में और ग्रीन चारों तरफ फैल चुका है। सो अगर आप चाहते हैं कि रेड चारों तरफ फैले और ग्रीन दरमियान में आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे ये लिखा हुआ है रिवर्स। आप जैसे रिवर्स पे क्लिक करते हो तो ग्रीन कलर जो है वो सेंटर में आ गया है और रेड कलर जो है चारों तरफ फैल चुका है। सो इसकी और भी सेटिंग है, आप यहाँ से इसका स्केल कम कर सकते हो। ये देखें, अगर आप स्केल कम कर दिया तो वो गायब हो गया, आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ये देखें इतना है, ये देखें। एक ये होता है ग्रेडियंट कलर, एक न्यू अच्छा सा लुक देता है। सो अगर आप ये पॉइंट एंगल इसका चेंज हो तो मैं इस तरफ अगर आप एंगल करते हैं, यहाँ से आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह। सो उसके बाद उसके अलावा आप माउस को यहाँ पे लाके सिंपल इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। सो सिंपल है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है कि ये एक एंगल में होता है। सो अगर ये देखें इसके दरमियान में पॉइंट लगा हुआ है और ये यहाँ से एक एंगल घूमा हुआ है और ये एक लाइन सीधी गई है और उसके बाद यूं एंगल घूम गया है। सो ये एक एंगल में आ चुका है। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्टेड। देखें किस तरह से है कि एक छोटी सी लाइन दरमियान से जा रही है। सो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें इस लाइन का तो आप सिंपल इस पे क्लिक करते हैं, वो कलर हो जाएगा। सो ये था रिफ्लेक्टिव। उसके बाद आ जाए डायमंड। सो ये देखें आप एक डायमंड की शक्ल में बन चुका है। सो अगर आप चाहते हैं ग्रीन डायमंड की शक्ल में बनने, वही आप रिवर्स पे क्लिक कर दें। सो ये था ग्रेडियंट की सेटिंग। आप किसी भी वक्त इस पे क्लिक करके इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। सो अगर आप 4 कलर लाना चाहते हो, इसे यहाँ पे ला के इसे यहाँ पे एक और कलर करके आप यहाँ से इसे कर दें ब्लैक। यहाँ पे इसे लाने के बाद एक और कलर यहाँ पे ले आए और इसे आप कर दें ब्लू। सो देखिए किस तरह से हमने 4 कलर मिक्स कर दिया। सो ये होता है ग्रेडियंट कलर। सो आई होप कि आपको ग्रेडियंट कलर की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल किस लिए काम करता है वो भी मैं आपको बता दूं। सो अगर हमारे पास ये एक चीज बनी हुई है, शेप एक ये है, सो इसी तरह से मैं एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सो इसी तरह से मैं ये हमने काफी सारी क्रिएट कर ली है। सो अब लेयर्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। सो मैंने ये रेड कलर कर लिया, लेयर सेलेक्ट करता हूँ, लेयर मैंने ये सिलेक्ट कर ली और इस पे मैं अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद अब मैं पेंट बकेट टूल पे जाने के से पहले अब इस पे राइट क्लिक करके इसे रेस्टोराइज लेयर कर लेता हूँ। लेयर करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस पे रेड कलर करूँ तो मैं पेंट बकेट टूल लूंगा और इस पे एक ही क्लिक करूंगा और ये रेड हो जाएगा। सो वेरी सिंपल। सो ये किस लिए इस्तेमाल होता है
कि अगर हमारे पास ये अब रेस्टराइज लेयर हो चुकी है, अब हम इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, तो ये इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आप इससे सिलेक्ट करें और पेंट बकेट टूल लेके कोई जो आपने कलर करना हो वो कलर सिलेक्ट कर लें आप, और इस पे आके क्लिक करें वो कलर चेंज हो जाएगा। सो यही नहीं है कि आप कलर इसका चेंज कर ही नहीं सकते, आप कलर चेंज करने के लिए कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे चले जा सकते हो, और यहाँ पे आप इसके यहाँ पे होगा कलर ओवरले, और यहाँ से आप कलर चेंज इजी से कर सकते हो। सो काफी तरीके होते हैं एक काम करने को। अगर आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से आप सॉलिड कलर ले सकते हो, यहाँ पे आप ये कलर ले लिए ग्रीन, और इसे आप यहाँ इसके साथ क्लिक कर सकते हो तो फिर भी कलर चेंज हो जाएगा। सो ये एक टूल दिया हुआ है, पेंट बकेट टूल उन्होंने दिया हुआ है कि कहीं पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ठीक है, होप कि आपको इस पेंट बकेट टूल की भी अच्छे से समझ आई होगी। अब ये 3D मटेरियल है, लेवल का टूल है, सो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टूल जो है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या किस लिए इस्तेमाल होता है उसके लिए मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ। सो कंट्रोल जे कर लेता हूँ। सो ब्लर टूल सिंपल किसी इमेज को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ओके, सो अब मैं अगर इस पे यूं अप्लाई करता हूं तो ये देखिए किस तरह से इसने इमेज को ब्लर कर दिया है। सो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, सो अगर मैं आपको अब रिजल्ट दिखाता हूं तो ये देखें ये पहले वाली इमेज थी और ये अब वाली है। सो किस तरह से इसने इमेज को ब्लर कर दिया। ब्लर करने के और भी काफी तरीके हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। सो ये एक टूल दिया हुआ है उन्होंने ब्लर करने के लिए। सो आई होप कि आपको ब्लर करने की भी समझ आ गई होगी। सो इसके बाद हमारे पास अगला टूल हो जाता है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या होता है, ये डिटेल ऐड करता है जैसे कि हम स्केचिंग वगैरह करते हैं। सो अगर मैं कंट्रोल जे कर लेता हूं और शार्पन टूल के जरिए इसको यहां से अप्लाई कर देता हूं अच्छे से। सो ये जो टूल होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, काफी हैवी टूल होते हैं। ओके, सो ये देखिए किस तरह से इसने डिटेल ऐड कर दिया, पहले ये था अब ये है। सो ये एक किस्म का डिटेल ऐड कर देता है। सही आपको शार्पन टूल की भी अच्छे से समझ आई होगी। सो इसके बाद हमारे पास है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करते हैं, ये ऐसा समझ ले ये इमेज को बिगाड़ देता है। सो अगर मैं माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करके इसे इस तरफ करूं तो ये देखें क्या सो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टूल है ये भी इस्तेमाल होता है किसी चीज को मोशन करने के लिए। सो कि अगर हम किस तरह से मोशन करने के लिए ये भी काफी हैवी टूल है। देखिए यहाँ अगर गाड़ी भाग रही हो और उसके पीछे इस टूल से आप हल्का हल्का प्रेस करते हैं तो इस तरह से लगेगा कि मोशन में है, जैसे गाड़ी में जा रही है। सो अभी फिलहाल आपको बताने के लिए था कि इस टूल का क्या काम है। सो आई होप कि आपको इस टूल की अच्छे से समझ आई होगी कि हम किस तरह से ये किसी चीज को मोशन में ला सकते हैं, किस तरह से हम किसी चीज को मोशन का इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक अगला जो टूल होता है वो है डॉज टूल। सो डॉज टूल किस लिए काम करता है। सो सिंपल डॉज टूल होता है कि किसी चीज को वाइट करने के लिए। सो जिस तरह से मैंने इस पे क्लिक किया है, ये देखें ये वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो देखें अगर मैं इस पे पूरी स्किन पे इसे लगा देता हूं सो ये देखिए किस तरह से इसने इसका चेहरे को व्हाइट कर दिया है। सो ये डॉज टूल था किसी भी ब्लैक चीज को ये करने के लिए। सो आई होप कि आपको डॉज टूल की भी समझ लग गई होगी। सो इसके बाद हमारे पास अगला जो टूल होता है वो बर्न टूल होता है। बर्न टूल का मतलब होता है कि ये जैसे डॉज टूल था वो व्हाइट कर रहा था और बर्न टूल था ये ब्लैक करेगा। सो अगर मैं इसकी स्किन पे इस तरह से ब्लैक कर देता हूँ, सो ब्लैक करने के बाद अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो ये दूर से इस तरह से नजर आएगी। सो वेरी बैड। सो ये था बर्न टूल, लेकिन बर्न टूल जो होता है वो ब्लैक व्हाइट पे ही इस्तेमाल होता है। सो अगर मैं बर्न टूल को इस जगह पे काम करूं, सो मैंने ये लेयर 1 कर दी, बैक जाता हूं कंट्रोल जे करके। सो अगर मैं इसी बर्न टूल को इसके ऊपर अप्लाई करूं, सो ये देखें तो ये दूर से किस तरह से लुक नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक। ये देखें पहले किस तरह से था, अब देखें। सो नाइस लुक हमारे पास हो जाए स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल भी ये डिटेल ऐड करने के लिए होता है, ये भी एक इफेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करके अगर इस पे अप्लाई करूं तो ये देखें ये भी एक अजीब सा इफेक्ट दे रहा है।
सो आप देख सकते हैं कि पहले फेस किस तरह से था और अब किस तरह से हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन टूल। सो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि हमारे पास कितने टूल हैं सिलेक्शन, किसी चीज की सिलेक्शन करने के लिए। सो अगर मैं आपको थोड़ा हिंट देता चलूं, सो इसके लिप्स हैं। अगर मैं, हमारे पास पहला टूल था लासो टूल, सॉरी, जो कि फ्री हैंड था। सो अगर मैं इससे इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, फ्री हैंड है यानी कि फ्री हैंड से इसी तरह होगी, कंट्रोल जे कर लेता हूँ। सो कंट्रोल जे करने के बाद ये देखें, ये सिलेक्शन है। सो वेरी बैड सिलेक्शन, वेरी बैड सिलेक्शन। सो इसके बाद अगर हमारे पास अगला टूल था पॉलीगोनल टूल, जो कि मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेट जाएगा, ये रेक्टेंगल। के बाद हमारे पास आ जाता है अगला टूल जो है मैग्नेटिक लासो टूल, जो कि कलर पिक करता है। सो इससे भी मैंने ये सिलेक्शन कर ली, यहाँ से कंट्रोल जे करके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। सो ये इसकी सिलेक्शन है, सो वेरी बैड सिलेक्शन। सो इसके बाद हमारे पास, मैंने आपको बताया था क्विक सिलेक्शन टूल भी है किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। सो ये मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जे कर लिया। सो इसकी सिलेक्शन ये है। सो आपने सबकी सिलेक्शन देख ली है बारी बारी। सो अब जो हम लास्ट टूल देखने जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, वो है पेन टूल। पेन टूल इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, सिलेक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी सिलेक्शन करनी हो तो पेन टूल से करिए। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही अच्छी सिलेक्शन करता है। सो अगर मैं इस पे क्लिक करके, मैं अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा के इसे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा के किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे किया, सॉरी, यहाँ पे आके यहाँ पे किया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसकी ये सिलेक्शन की। पेन टूल वेरी ब्यूटीफुल टूल है किसी चीज की सिलेक्शन करने के लिए। आपको पेन टूल चलाना आना चाहिए। सो आप जैसे जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ खुलेंगे इस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है ये, सिलेक्शन करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल टूल है। सो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करके और इसे राइट क्लिक करके आपने मेक सिलेक्शन पे क्लिक करके और इसे कंट्रोल जे करना है। सो अब आप इसकी सिलेक्शन भी देख सकते हो। सो वेरी कितनी हार्ड सिलेक्शन हुई है, कितनी अच्छी सिलेक्शन हुई है। सो ये था एक अच्छा सा सिलेक्शन करने का टूल। सो पेन टूल, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पेन टूल के साथ ही किसी चीज को सिलेक्ट करें। तो देखिए आपने किस तरह से उसके लिप्स को इसने अलग कर दिया पेन टूल की मदद से। पेन टूल भी है हमारे पास, जो कि आप इस पे क्लिक करके, जैसे पहले हमारे पास था लासो टूल, इसी तरह ये भी है, ठीक है। सो ये भी लासो टूल की तरह ही काम करता है। अगला टूल आ जाता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का मतलब क्या होता है कि ये कर्व बनाता है। सो अगर मैं एक क्लिक यहाँ पे करके, एक यहाँ पे करके, तीसरा यहाँ पे करूं, तो ये देखिए किस तरह से इसने कर्व बनाई है। सो ये देखें किस तरह से ये कर्व बनाता है। कर्वेचर पेन टूल है, ये कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही गुलाई में कर्व बनाता है। सो आई होप कि आपको कर्वेचर पेन टूल की भी अच्छे से समझ आई होगी। सो इसके बाद आ जाता है एड एंड चॉप पेन टूल, यानी कि अगर हमने पेन टूल से ये कोई सिलेक्शन कर ली है, तो इसके बाद हम अगर ऐड पेन टूल पे आते हैं, तो अगर पेन टूल पे आने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से एक और सिलेक्शन लेके चलें, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद इसे आगे भी लेके जा सकते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है, एक और ऐड करना। सो मैंने इस पे ऐड कर दिया। इस पे ऐड करने के बाद इसे कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ और इसके हैंडल्स को पकड़ के इसे किसी तरह से भी एडिट कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं इस पे करूंगा क्लिक और इसके हैंडल्स को घुमा सकता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद इसके हैंडल्स को घुमा सकता हूँ। सो ये था पॉइंट ऐड टूल। तो इसके बाद नीचे ही आ जाता है डिलीट का टूल। सो इसका मतलब है कि हमने ये पॉइंट बनाए हुए हैं, अब हम जिस पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। सो अगर मैं जूम करके आपको इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये माइनस का निशान दिखा रहा है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वो पॉइंट जो है वो डिलीट हो गया। सो अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया। सो इस तरह से ये डिलीट, अगर हमसे कोई गलती से पॉइंट लग जाता है तो ये डिलीट करने के लिए होता है। सो अगर मैं एक बार फिर से सिलेक्शन कर ली मैंने, सो इसके बाद लास्ट टूल हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, यानी कि हम कन्वर्ट करने के लिए हम
यहाँ पे आने के बाद किसी एक पॉइंट को, अगर हमारे पास ये सिलेक्शन हो गई है, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और सिलेक्शन हो, तो हम इस टूल से इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। सो सिलेक्शन करने के लिए बेस्ट टूल यही है, पेन टूल। इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे हैं। सो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पेन टूल से ही सिलेक्शन करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपल के टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको प्लेन लेता हूँ और टेक्स्ट टूल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैनल का नाम वॉइस फ्लो स्टूडियो, मैंने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पे। ये था टेक्स्ट टूल, यानी कि कोई सिंपल कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं यहाँ पे ऊपर देखें तो इसकी कुछ सेटिंग्स है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जो आपको अच्छा लगे आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं अपने फॉन्ट स्टाइल को। जब हम बैनर वगैरह बनाएंगे तो आपको बताऊंगा कि आपने फॉन्ट कहाँ से लेने हैं। ये था। और इसके बाद आप यहाँ से इसे, अगर मैं ये यहाँ से कोई ये ले लेता हूँ, इसके बाद आ जाता है कि इसे आपने बोल्ड रखना है या ब्लैक रखना है या रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है। ये इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। मैंने इसे ब्लैक कर दिया तो देखिए कितना बोल्ड से भी ऊपर ब्लैक हो गया। इसके बाद आ जाता है इसका साइज आपने कितना रखना है, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से जितना साइज रख सकते हैं रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसकी शेप लिखनी है, इसे स्ट्रॉन्ग, इसे स्मूथ रखना है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसे अलाइन किस तरफ से करना है। अब ये सेंटर में आ गया, अब ये इस तरफ अलाइन चला गया और ये इस तरफ अलाइन चला। इसे अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे पास अगला आगे जो ये बॉक्स बना हुआ है कलर वाला, इस पे अगर हम क्लिक करें तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर है। इसके बाद हम इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इजी से कोई भी कलर आप रख सकते हो। ये मैंने रेड कर दिया। रेड करने के बाद इसके बाद आगे जो इसकी ये है, इसकी कुछ सेटिंग है। अगर ये नॉन है तो यहाँ से इसको आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये फिश पे क्लिक कर दिया तो ये मछली की तरह नजर आ रहा है कि आगे से देखे कितना मोटा है और पीछे से बारीक हो रहा है। इसे मैं और भी बारीक कर सकता हूँ पीछे से। ये एक नाइस लुक होती है। ये इस तरफ से मोटा हो गया और उस तरफ से पतला। उसके बाद हमारे पास अगला जो टूल आ जाता है वो पेन टेक्स्ट टूल के अंदर ही आ जाता है, वर्टिकल टाइप टूल। यानी कि पहला जो हमारे पास था वो हॉरिजॉन्टल था, अभी जो है वो वर्टिकल है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस लाइन में वर्टिकल के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस तरह से वर्टिकल भी अगर आपने लिखने हो तो वर्टिकल के लिए भी उन्होंने टूल दिया हुआ है फोटोशॉप में। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। मास्क टूल यानी कि ये मास्क टूल है। अब इस सिलेक्ट है, अगर मैं प्रेस कर देता हूँ जो फोरग्राउंड कलर था वो इस पे पेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। कंट्रोल डी करता हूँ तो ये ये इसी तरह था मास्क टूल। उसी के बाद हॉरिजॉन्टल मास्क टूल है, सेम ही है। इसके बाद आ जाता है पार्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद हमारे पास दो टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल। जैसे मैं पाथ सिलेक्शन पे टूल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके हैंडल्स दिए हुए हैं। हैंडल्स से होता है ये बड़ा छोटा कर सकते हैं आप इस बॉक्स को। इस हैंडल के साथ एक गोल से भी हैंडल दिए हुए हैं। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये किस तरह से गोल हो गया। अगर आपने गोल बनाना तो इसके लिए ये अलग से पाथ दिए हुए हैं। आप जिस तरह से जिस शेप में भी इसे लेके आना चाहें आप सिंपल इस पे क्लिक करें पाथ टूल लेके और इस पे ये देखिए इस तरह से। दोबारा अगला जो हमारे पास वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। आप जिस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक करते हो और इस पे क्लिक करते हो इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लिया। अब वो दरमियान वाले पाथ नहीं आ गया, वही आ गए। आप किसी पाथ को भी पकड़ के इसे इस तरह से एडिट कर सकते हो। इसे पकड़ के इस तरफ को एडिट कर सकते हो, जिस तरफ चाहो आप इसे मोड़ सकते हो। इसे इस तरफ कोई भी शेप बना सकते हो आप इससे। ये आप पे डिपेंड करता है।
सो इस तरह से। सो ये था पाथ टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो आई होप कि आपको इनकी भी समझ आई होगी। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर सिंपल एक बॉक्स बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे आप चाहते हो कि इसकी हाइट और विड्थ इक्वल रहे तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे कीबोर्ड से और ये इक्वल के तौर पे ये बॉक्स बनेगा। सो अगर आप शिफ्ट छोड़ते हो तो आप जिस तरफ से मर्जी लेके चले जाओ। सो ये था सिंपल एक रेक्टेंगुलर बनाने के लिए। तो इसके बाद यहाँ से इसकी कुछ सेटिंग आ जाती है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर रख सकते हो। तो इसके बाद आप इसका स्ट्रोक भी रख सकते हो, कोई भी स्ट्रोक, रेड हो गया, ब्लू हो गया, कोई भी स्ट्रोक बड़ा भी कर सकते हो आप यहाँ से। इस तरह से स्ट्रोक बड़ा कर दिया। सो अगर आप चाहते हो कि इसके कॉर्नर ये देखिए इस तरफ मुड़ जाए, ये शेप भी बना सकते हो जैसे कि हमने पाथ टूल से बनाई थी। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इसी के अंदर आ जाता है रेक्टेंगुलर टूल, यानी कि ये राउंड, ये पहले से राउंड है, इसके कॉर्नर जो है ये पहले से राउंड है, देख सकते हैं आप। और भी इसे राउंड कर सकते हैं हम, लेकिन ये पहले से राउंड होते हैं। जो कि हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया था वो बिल्कुल उसके कॉर्नर थे, ये राउंड था। उसके बाद आ जाता है इलिप्स टूल, यानी कि ये सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर ये देखें ये सर्कल बन गया। सो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सर्कल हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके जैसे करेंगे तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास इससे नेक्स्ट टूल आ जाता है ट्रायंगल टूल। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में आएगा। सो ये टूल्स हैं, चेक करिएगा सारे टूल्स। पॉलीगोनल टूल्स है, आप पॉलीगोनल को क्लिक कर सकते हो, देखें। सो इसके बाद अगला जो है वो लाइन टूल है। लाइन टूल आप बेसिकली एक लाइन लगा सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके सीधी लाइन लगेगी इस तरह से। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास कस्टम शेप। अगर आप गूगल से कस्टम शेप्स डाउनलोड करके रख सकते हो तो वो कस्टम शेप्स पे यहाँ पे क्लिक करके कस्टम शेप से यहाँ से आप कोई भी कस्टम शेप लेके आ सकते हो। जैसे कि मेरे पास ट्री है तो मैं इस ट्री को यहाँ पे ले आता हूँ। सो ये देखें मैंने ये ट्री लगा दिया और इसे कलर भी कर दिया, तो ये तरफ बन चुका है। सो ये तो आप किसी भी किस्म की कस्टम शेप्स भी लेके आ सकते हो अपने फोटोशॉप पे। सो मैंने ये भी लगा दिया इस तरह से। सो फोटोशॉप में बहुत ही एडवांस टूल्स हैं। सो इसके बाद हमारे पास अगला टूल होता है हैंड टूल। हैंड टूल किस तरह से काम करता है? सो अगर मैं आप हैंड टूल के लिए ये इमेज लेता हूँ, हैंड टूल सिंपल आप क्लिक, अगर मैं जूम कर लेता हूँ इसे तो हैंड टूल से आप इसे किसी भी तरफ इजी से मूव करवा सकते हो हैंड टूल के जरिए। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल इमेज को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। सिंपल आपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे रोटेट करना है तो आप इसे किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हो इजी से। सो इसके बाद हमारे पास जो अगला टूल आ जाता है वो जूम टूल होता है। जूम टूल यानी कि आप अगर इस पे अपना माउस का लेफ्ट क्लिक करते जाओगे तो ये जूम हो गया। सो अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt प्रेस करोगे तो ये पहले माउस प्लस था और अब माइनस हो गया, आप इस पे क्लिक करते जाओगे तो ये बैक होकर चला जाएगा। सो दूसरा तरीका है कि आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम होगा, फिर इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम आउट होगा। सो ये भी जूम करने के लिए जूम टूल भी उन्होंने दिया हुआ है। सो इनकी शॉर्टकट भी हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके आगे ही सामने शॉर्टकट भी लिखी हुई होती हैं जूम की। तो लेक्चर अच्छा लगा होगा जिसमें हमने बाकी जो रहते थे टूल्स फोटोशॉप के वो देखे हैं। सो आज हमारे फोटोशॉप के सारे टूल कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगले लेक्चर्स में हम इस पे कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़े वाले लेक्चर आप तक इजी से पहुंच सकें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।